नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज से मैं यूपी स्पेशल की रीजनिंग स्टार्ट कर रहा हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को, सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ जाना है। और दोस्तों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि कंप्लीट सिलेबस पढ़ने के बाद यूपीएसआई की रीजनिंग का कोई भी प्रश्न आपसे बच के नहीं जा पाएगा। तो दोस्तों, एक स्लोगन के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। क्लियर? इसका बहुत कुछ मतलब है कि दोस्तों, एक विश्वास के साथ, क्लियर, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप इस फील्ड में उतर रहे हैं या ये यूपीएसआई की मैराथन में उतर रहे हैं, तो अपने आप को आज से ही दरोगा समझिए कि आप दरोगा बन चुके हैं। आंख बंद करके उस फीलिंग को महसूस कीजिए कि आपके कंधों पर स्टार लग चुका है, आपने वर्दी पहन ली है। और दोस्तों, उस पूरी घटनाक्रम को आप याद करिए जब आप कहीं पर रिबन का चश्मा लगा करके और वर्दी में उतर रहे हैं। क्लियर? तो जो रुतबा होता है उसको आप फील करके देखिए। क्लियर? कि लोग कितना सम्मान करते हैं और जहां पर भी आप पहुंच जाते हो वहां पर लोगों में चकाचौंध हो जाती है, अपराधी भागने लगते हैं। ऐसा कुछ अपने दिमाग में एक सीन क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर? कहने का मतलब है कि इस बार आपको वर्दी चाहिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसी स्लोगन के साथ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हो कि आपने लक्ष्य बनाया हुआ है 2020। क्लियर? आपको सेलेक्ट होना है, मतलब होना है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, मैं आज आपको जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, आप लोग देख रहे होंगे कैलेंडर। क्लियर? मैं इसके पहले ऑलरेडी सिलेबस आपको डिस्कस कर चुका हूं। तो दोस्तों, जो कैलेंडर आपका चैप्टर है, कैलेंडर, क्लियर, या इसे दोस्तों हिंदी में हम बोलते हैं पंचांग। क्या बोलते हैं? पंचांग। दोस्तों, एक बार आप कंप्लीट जितने भी, जैसे यहां पर ये एपिसोड 1 है, अभी और भी आगे चलेंगे, सारे एपिसोड को आपको ध्यान से देखना है। क्लियर? एक भी प्रश्न आपसे फंस के नहीं जाना चाहिए, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। कोई भी प्रश्न हो, कहीं का भी प्रश्न हो, कैलेंडर से रिलेटेड अगर वो है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तुरंत उस प्रश्न को भेजिए जहां पर आप फंसते हो। 955925848470। यहां प्लेस नहीं, इसलिए नीचे लिख दिया हूं। क्लियर? 9559258470 पे व्हाट्सएप करिए फटाक से। और जिन बच्चों को यूपीएसआई में क्लियर एडमिशन लेना है, वो दोस्तों इसमें ज्वाइन यूपीएसआई लिखेंगे। क्लियर? ज्वाइन यूपीएसआई लिख करके मुझे सेंड कर दीजिए। क्लियर? मैं आपको इसमें ज्वाइन करूंगा। ठीक है, चलिए तो आज से स्टार्ट करते हैं बच्चों कैलेंडर। ध्यान से और कंसंट्रेट होकर कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ। एक बार आपको मेरे साथ पढ़ना है, दोबारा कभी किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, कैलेंडर हेडिंग डाल लें सभी बच्चे। कैलेंडर एक बार पढ़िए, दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके एकदम से क्लियर कर दूंगा। अगर कोई भी प्रश्न आपका फंसता है या कहीं पर समस्या होती है, आपको मैंने नंबर दिया हुआ है, तुरंत मुझे व्हाट्सएप करिए। देखिए दोस्तों, कैलेंडर की अगर हम बात कर लें कि इसमें कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान से पहले प्रश्न समझो। क्लियर? दोस्तों, सिलेक्शन वही पाता है जो सटीक तैयारी करता है। क्लियर? नॉलेज तो बहुत ज्यादा है, क्लियर, सटीक तैयारी करता है, उसी का सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ द कैलेंडर। क्लियर? हिस्ट्री ऑफ द कैलेंडर से होंगे कि कैलेंडर का इतिहास क्या है। क्लियर? फिर दूसरा कंडीशन बनती है दोस्तों एनी एज। क्लियर? एनी डेट, डेट ऑफ डेट क्या निकालना है आपको? डेट ऑफ द डे, डेट ऑफ डे। किसी भी डेट का, दुनिया की कोई भी डेट हो, उसका आप दिन बता दें विद इन सेकेंड। तीसरा दोस्तों टॉपिक इसमें आपको हम पढ़ाएंगे सेंचुरी। क्या पढ़ाएंगे? सेंचुरी। तीसरा हम आपको पढ़ाएंगे सेंचुरी, या इसको वो दोस्त बोलते हैं शताब्दी। क्लियर? शताब्दी। फिर हम आपको 4th नंबर पे इसमें जो टॉपिक आएगा, ध्यान से समझते चलो सभी बच्चे, चौथे नंबर पे जो इसमें
टॉपिक आता है सेंचुरी के बाद कैलेंडर रिपीटेशन। फिर क्या आता है? कैलेंडर रिपीटेशन। क्लियर? कैलेंडर रिपीटेशन, कैलेंडर का पुनः प्रयोग। ठीक है। फिर 5वें नंबर का जो टॉपिक इसमें पूछा जाता है वो दोस्तों होता है चेंज इन डेट, चेंज इन डेट, चेंज इन मंथ, चेंज इन ईयर। क्लियर? चेंज इन ईयर। और 5वें नंबर पे, 6 नंबर पे जो होता है आप लोग जानते हो के एंड से की कंडीशन, कंडीशन ऑफ के एंड से। क्लियर? ये 5 टाइप के प्रश्न आपको इसमें बनते हैं। क्लियर? दोस्तों इन 5 में पूरा चैप्टर आपका समाहित है, इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ द कैलेंडर। एक एक चीज समझाऊंगा, जल्दबाजी मत करिए, बढ़िया सा एक नोट्स खरीद लीजिए। क्लियर? एक रफ खरीद लीजिए, उसमें डेली की क्लास हमारी मेंशन करते चलिए और लास्ट में फिर बताइएगा कि कोई प्रश्न अगर छूट रहा है। प्लस 1991 से जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं मैं आपको सारे बच्चों सॉल्व कराऊंगा। अभी आप देखते चलो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हिस्ट्री ऑफ द कैलेंडर। ठीक है? हिस्ट्री ऑफ द कैलेंडर, हिस्ट्री ऑफ द कैलेंडर। कैलेंडर का इतिहास क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्हाट इज कैलेंडर। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं। कैलेंडर है क्या? तो दोस्तों मानव ने अपने आप को समय सीमा में समृद्ध करने के लिए या बांधने के लिए घड़ी और कैलेंडर का प्रयोग किया। क्लियर? घड़ी और कैलेंडर का प्रयोग किया। जैसा कि आप जानते हो कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, कितने बजे आपको सोना है, कितने टाइम आपको उठना है, कितने टाइम आपको खेलने जाना है, कितने टाइम आपको रनिंग करने जाना है, सारे टाइम टेबल आपने डिसाइड किए। तो किसकी वजह से? घड़ी और कैलेंडर की वजह से। तो दोस्तों जो भी आप देखते हो छोटी छोटी इकाइयां होती हैं कैलेंडर में, जैसे दिन हो गया, सप्ताह हो गया, महीना हो गया, ईयर हो गया, इन सभी की जो तालिका बनती है इसी को हम क्या कहते हैं? कैलेंडर कहते हैं, जो हमारे सभी लोगों के घरों में लटका हुआ है। बड़ा फेमस है, प्रचार कर दे रहा हूं, बड़ा फेमस है ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर। क्लियर? उसमें सारी तिथि वाइज आपको छुट्टियां दी होती हैं, ये दिया होता है, वो दिया होता है। ठीक है? तो अब कैलेंडर जब आपने समझ लिया तो आखिर इतने आसानी से तो कैलेंडर निकल के आया नहीं। इसके लिए हजारों साल पहले क्लियर बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके लिए मेहनत की है, एक एक चीज इन्होंने निकाली। क्लियर? वैज्ञानिकों ने बड़ी परिश्रम करने के बाद जो ये परिणाम हमारे सामने आज आया है इसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि सबसे पहले यह विश्वव्यापी कैलेंडर की खोज किसने की थी? तो विश्वव्यापी कैलेंडर की खोज में बोल दे रहा हूं, विश्वव्यापी कैलेंडर की खोज जूलियस ने की थी। किसने? जूलियस ने। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं जूलियस। क्लियर? विश्वव्यापी कैलेंडर की खोज जूलियस ने की थी। इन्होंने इसमें 304 दिन या इसे 10 मंथ में बांटा था। 304 दिन या 10th मंथ में इसको बांटा था। फिर इसके बाद जब हम आगे की तरफ बढ़े तो आप समझ लीजिए कि रोम के 13वें पोप मतलब होता है बच्चों पादरी। रोम के 13वें पोप ग्रेगरी, क्या कहेंगे? ग्रेगरी या कई लोग इसे ग्रेगोरियन भी कहते हैं। क्लियर? ग्रेगरी या ग्रेगोरियन। रोम के 13वें पोप ग्रेगोरियन ने जूलियस के कैलेंडर में 60 दिन जोड़ करके 60 दिन जोड़ करके व्यापक संशोधन किए। 60 दिन जोड़ करके इसे 12 मंथ्स में बांटा। क्लियर? व्यापक संशोधन किए। और यही दोस्तों ग्रेगोरियन का कैलेंडर ही संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में अप्लाई हुआ। संपूर्ण साम्राज्य में ये हमारा 1750 को ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही व्यापक कैलेंडर मान करके संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में ग्रेगोरियन का कैलेंडर अप्लाई
होने लगा या यूज होने लगा। क्लियर। हमारा जो देश ही सिर्फ अंग्रेजों का गुलाम नहीं था। क्लियर दोस्तों, 103 देश लगभग ऐसे थे जो अंग्रेजों के गुलाम थे। तो अंग्रेजों को कैलेंडर की आवश्यकता थी कि कितने टाइम कौन सा आदमी क्या काम करेगा, कितने दिन का हमको उसको सैलरी देना है। तो संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में जो ग्रेगोरियन का कैलेंडर था वो 1752 से यूज होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े, क्लियर, अगर हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े तो ध्यान से देखना कि इसके बाद संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में यूज हो रहा था। फिर दोस्तों हमारा देश आजाद हुआ। अब हम भारत पे आ जाते हैं, बहुत दूर की बातें नहीं करते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे यहां भी सरकारें बनना स्टार्ट हुई। और जब सरकारें बनी तो हमें भी आवश्यकता पड़ी कि कौन सा व्यक्ति कितना काम करेगा, कितनी उसको सैलरी दी जाएगी, कितने घंटे वो वर्क करेगा। तो दोस्तों जब हमारी सरकार बनी कांग्रेस की तो उन्होंने पंचांग सुधार समिति की स्थापना की। पंचांग सुधार समिति की स्थापना क्या थी कि मतलब पंचांग का मतलब कैलेंडर में कुछ संशोधन हो सकता है या नहीं। तो पंचांग सुधार समिति की स्थापना 1952 में हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पंचांग सुधार समिति की स्थापना 1952 में हुई थी। इसी कैलेंडर को, ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने व्यापक मानकर या कार्यकारी मानकर संपूर्ण भारतवर्ष में ग्रेगोरियन का कैलेंडर यूज होने की अनुमति दे दी या अप्लाई होने लगा। इसकी जो डेट हमारी थी वो थी बच्चों 22 मार्च। क्या थी? 22 मार्च 1957। ये डेट आपको इसमें याद रखनी है। क्लियर? ये 3 डेटें अक्सर पूछ ली जाती हैं, इसलिए इन 3 डेटों को बताना बहुत ही आवश्यक था। क्लियर है बच्चों? और किसने खोज की थी? जो हम यूज कर रहे हैं वो ग्रेगरी का कैलेंडर है। ग्रेगरी का कैलेंडर संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में 1752 से यूज होने लगा था और ये 1952 में हमारे भारत में पंचांग सुधार समिति की स्थापना हुई, जिसमें यह देखा गया कि भैया कुछ इसमें सुधार करना है कि नहीं, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ और वही कैलेंडर हमने संपूर्ण भारतवर्ष में अप्लाई कर दिया या यूज कर लिया 22 मार्च 1957 को। क्लियर हो गया? तो इतनी हिस्ट्री आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यह भी क्वेश्चन आया है कि कैलेंडर की खोज किसने की है। तो कैलेंडर की खोज किसने की है? ग्रेगोरियन ने की है। ये कहां के थे? रोम के थे। पोप थे ये। पोप मतलब चर्च के पुजारी थे। चर्च के पुजारी थे। 13वें पोप थे रोम के। क्लियर? और विश्वव्यापी कैलेंडर की खोज किसने की थी? जूलियस ने की थी। तो बच्चों यहां तक सारे कॉन्सेप्ट आपके एकदम से क्लियर हो गए होंगे। देखो भाई, अच्छे से अगर पढ़ना है तो बच्चों समय देना होगा। अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, बार बार ना पढ़ना पड़े। इस बार ये ठान के पढ़ो, इस बार ये ठान के पढ़ो कि इस बार सितारे कंधों पर लगा के रहेंगे, चाहे जो हो जाए। क्लियर? चलिए, इतनी चीजें सभी की क्लियर हो गई। तो हिस्ट्री ऑफ द कैलेंडर के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जब इतनी हिस्ट्री आपने समझ ली, अब दोस्तों इसके बाद ध्यान से समझना सभी लोग कि एक शौर्य वर्ष, क्लियर, एक शौर्य वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक शौर्य वर्ष बराबर तो सभी जानते हैं कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड होता है। लेकिन इसके पहले हम एक चीज और जान लें। क्लियर? इसके पहले एक सौर वर्ष बराबर हम पहले और जान लें कि पृथ्वी जो चक्कर होती है, चक्कर लगाती है, केपलर के नियम से आपको पता होगा, ये फिजिक्स का मैटर है। तो ध्यान से समझो कि पृथ्वी एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? तो बच्चों याद कर लेना आज के बाद, 23 घंटे। क्लियर? ये हावर है, कॉमा या ऐसे लगा देता हूं, 23 घंटे 56 मिनट। कितना? 56 मिनट 4.09 सेकेंड। क्लियर? ये 3 में लिखा जाता है। टाइम टेबल हमेशा कैसे लिखा जाता है? ध्यान देना बच्चों, हावर, क्लियर, फिर क्या होता है? मिनट, और फिर क्या होता है? सेकेंड।
ठीक है, हमेशा टाइम टेबल आप देखते होगे ना, ऐसे लिखा होता है 00 फिर 00। अगर कोई कह देगा 12:25 16 सेकेंड, ऐसे लिखा जाता है ना टाइम टेबल। क्लियर? तो ध्यान देना सभी बच्चे। तो पृथ्वी जो एक चक्कर है, पृथ्वी अपना एक राउंड 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड में पूरा करती है। लेकिन हमारी आदत बन चुकी है लगभग जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, 24 घंटे। क्या कहते हैं? 24 घंटे कहते हैं। लेकिन एग्जैक्ट टाइम आपका परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए ये आपको जानना जरूरी है। कितना है? पृथ्वी एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड में लगाती है। ठीक है, अब दूसरा दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में, वो देखो। दूसरा क्वेश्चन आपके यहां क्या बनता है वो समझो। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, ध्यान से देखना, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितनी देर में करती है? क्लियर? पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा है वो बच्चों 365 दिन, ध्यान देना सभी लोग, 365 दिन 5 घंटे, 365 दिन 5 घंटे, क्लियर, 47 मिनट, क्लियर, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, सॉरी 48 मिनट 47.47 सेकेंड। क्लियर? ध्यान से सुन लो, एक बार बोल दे रहा हूं, 5 घंटे 48 में 5 घंटे सॉरी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड। किसी किसी किताब में ये 52 सेकेंड भी दिया गया है, तो इसको माइंड ना करिएगा। ठीक है, तो जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। केपलर का लॉ, फिजिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा कि सूर्य कहीं एक जगह स्थित होता है और इसके चारों तरफ सारे ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्लियर? तो दोस्तों आपने दो चीज पढ़ी और ये दोनों एग्जाम में पूछा गया है ऑलरेडी कि एक पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड में करती है। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में आया है, पृथ्वी एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड में लगाती है, जिसको हम लोग लगभग कितना मान लेते हैं? 24 घंटे। क्लियर? तो अब दोस्तों जब ये डेट हमें पता चल गई कि पृथ्वी का पूरा राउंड इतनी देर में लगता है, तो अब इसी को हमने क्या कहा कि एक सौर वर्ष। क्या कहा बच्चों? एक सौर वर्ष। एक सौर वर्ष बराबर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सौर वर्ष बराबर क्या होता है, तो एक सौर वर्ष बराबर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जब भी आपने पूरी डेट निकाल ली है, एक सौर वर्ष बराबर निकाल लिया, तो ध्यान देना सभी बच्चे, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं बच्चों। 365 दिन, क्लियर, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड। क्लियर? ये आपने वैल्यू निकाल ली, या ये साइंटिस्टों ने निकाल लिया कि पृथ्वी जो राउंड लगाती है वो इतनी देर में लगाती है। अब इसके बाद इसमें से बहुत सारी चीजों को हमें अलग करना पड़ा। एक सौर वर्ष में 3 वर्षों को, 3 चीजों को हमने अलग किया। नंबर 1 क्या था बच्चों? साधारण वर्ष। क्या था? साधारण वर्ष। देख लो, अगर बच्चों ये आपने पूरा पढ़ लिया, बेसिक पूरा पढ़ लिया, और बेस जिसका मजबूत होता है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए वो बचेगा नहीं आपसे। क्लियर? इसीलिए बेस पढ़ना जरूरी होता है। लोग बेस नहीं पढ़ते हैं। आपने जैसा देखा होगा कि यूपी बोर्ड का बच्चा क्या कहता है, ये बताओ करना क्या है। क्लियर? ये बताओ करना क्या है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड का बच्चा कहता है कि ये चीज हुई कैसे। क्लियर? वो ये सीखता है कि ये चीजें हुई कैसे, और यूपी बोर्ड का बच्चा सीखता है कि इसे करना कैसे। क्लियर? जब आप यही जान जाओगे कि ये चीज बना कैसे, तो फिर उसको कहीं से भी तोड़ दिया जाए, आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी। तो इसलिए बेसिक पढ़ो, समय लगेगा, एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। दूसरा है साधारण वर्ष के बाद इन्होंने इसको कहा बच्चों अधिवर्ष। दूसरा क्या होता है? अधिवर्ष। क्या होता है? अधिवर्ष, या इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लीप वर्ष, लीप ईयर। क्या बोलते हैं इसको? लीप ईयर। ठीक है। और फिर हमारा क्या होता है?
शताब्दी। क्या होता है बच्चों? शताब्दी, या जिसको हम बोलते हैं सेंचुरी। तो ध्यान से सुनते चलो एक एक चीज बच्चों, कोई भी प्रश्न नहीं फंसेगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। बस पूरा वीडियो देखिए। देखिए हमारा फायदा नहीं है, हमारा फायदा का मतलब है आप नहीं देखोगे कोई और देखेगा, क्लियर। लेकिन मेरा जो उद्देश्य होता है कि आपको मैं कंप्लीट सिखा सकूं, क्लियर। लोग तो बहुत पढ़ाते हैं लेकिन मैं बच्चों को सिखाता हूं। चलो देखो कैसे। व्हाट इज सिंपल ईयर? साधारण वर्ष होती क्या है वो बच्चों समझो। जब आप कह रहे हो कि बच्चों 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड, तो एक साधारण वर्ष बराबर एक सिंपल ईयर बराबर दोस्तों होता है 365 दिन। साधारण वर्ष का मतलब है कि आपने ये वाला पूरा डेटा उठा करके इनको दे दिया, क्लियर। तो ये नहीं हमने पूरा उठा करके डेटा दे दिया, तो एक साधारण वर्ष बराबर होता है 365 दिन। क्या होता है बच्चों? एक साधारण वर्ष बराबर 365 दिन। अब बात करते हैं लीप वर्ष की, तो ध्यान देना। लीप वर्ष में क्या होता है बच्चों? एक लीप वर्ष बराबर 366 दिन होता है। कितना होता है? 366 दिन। आखिर ये एक दिन आया कहां से? एक दिन ये आया कहां से? तो बच्चों ऊपर जो डेटा बचा था उस डेटा पे थोड़ा सा हम नजर डालते हैं। कितना है? 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड। अगर इसको हम लगभग देखें तो बच्चों ये क्या घंटे है? 6 घंटे है ना। 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड लगभग 6 घंटे। अगर 6 घंटे है और 6 हर साल बचता गया तो बच्चों 4 हो गया, तो 6 चौको 24 घंटे, और 24 घंटे बराबर क्या होता है बेटा? एक दिन होता है। 24 घंटे बराबर एक दिन होता है, यानी कि प्रत्येक चौथी वर्ष लीप वर्ष होती है, या प्रत्येक चौथी वर्ष पे क्या पड़ती है? लीप वर्ष। क्यों? 4 इकट्ठा होता रहेगा। इसने इसको 365 दे दिया, ये उठा के कहीं और रख दिया, फिर 365 दे दिया, ये कहीं और रख दिया। जब ये 4 बार मिल जाएगा तो ये 24 घंटा बना देगा, फिर आकर के जुड़ जाएगा, यानी कि एक लीप वर्ष बराबर 366 दिन। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे थोड़ा सा बच्चों सेंचुरी की, कि सेंचुरी क्या है या शताब्दी क्या है। तो बच्चों जो सेंचुरी हमारी होती है वो कब होती है? 100 वर्ष पे होती है सेंचुरी, या कह सकते हैं कि जिसका गुणज 100 का हो, क्लियर। जो भी संख्या 100 के गुणज में हो उसे हम शताब्दी कहते हैं, क्लियर। तो देखो ध्यान से, जैसे अगर हम बात कर लें 100, क्लियर, जिसमें 2 जीरो 100 हो गया। फिर अगर हम बात करें तो क्या हो गया? 200 हो गया। फिर अगर हम बात करें तो क्या हो गया? 300 हो गया। फिर बच्चों क्या हो गया? 1700 हो गया, क्लियर। जिसका गुणज 100 का हो, क्लियर, जो भी संख्या 100 के गुणज में लिखी हो उसे क्या कहते हैं? हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। तो तीनों चीजें सभी बच्चों की क्लियर हो गई। अब आखिर ये कैसे पहचानोगे कि कौन सी संख्या हमारी साधारण वर्ष है और कौन सी संख्या हमारी लीप वर्ष है और कौन सी संख्या हमारी शताब्दी है? तो बच्चों इसके लिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए साधारण वर्ष की अगर हम बात करें, साधारण वर्ष या हम इसको कहते हैं दोस्तों सिंपल ईयर, तो ध्यान से सुनना कि प्रत्येक चौथी वर्ष लीप वर्ष होती है। अभी मैंने आपको बताया था प्रत्येक चौथी वर्ष लीप वर्ष होती है। तो अब करना क्या है दोस्तों कि दी गई वर्षों को यदि 4 से भाग दें, दी गई वर्षों को यदि 4 से भाग दें और यदि पूरी ना कटे तो उसे क्या कहेंगे? साधारण शताब्दी। अब जो सबसे बड़ी चीज है कि 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 4 की भाजकता क्या होती है। तो बच्चों 4 की भाजकता होती है कि दी गई संख्याओं के यदि अंतिम 2 पद 4 से कट जाएं तो वो संख्या पूरी 4 से अवश्य विभाजित होगी। यानी कि 4 से भाग केवल अंतिम 2 पद में दिया जाता है, पूरी संख्या में नहीं दिया जाता। तो देख लो ध्यान से कि ये 4 की डिविजिबिलिटी और 4 से क्यों दिया जाता है भाग? क्योंकि प्रत्येक चौथी वर्ष हमारी लीप वर्ष होती है। तो देखो यहां पे हमने लिख दिया 1947। बताओ क्या ये साधारण वर्ष है? तो बच्चों इसमें क्या करेंगे? हम 4 से भाग देंगे ना, वर्षों को 4 से भाग देते हैं और शताब्दी को 400 से भाग देते हैं, क्योंकि वो 100 वर्ष बाद पड़ती है।
तो ध्यान देखो, क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा 4 से, केवल 2 को भाग देना है। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा पूरा पूरा। तो दोस्तों जब ये नहीं कटेगा तो ये क्या हो गया? साधारण वर्ष हो गया। अगर हमने यहां पर लिख दिया 2011, क्या ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? काट के देख लो, अंतिम 2 में 4 से भाग देंगे, कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये साधारण वर्ष हो गई। फिर हम यहां पे अगर भाग दे दें, मान लीजिए 1953, क्या ये कटेगा 4 से? नहीं कटेगा। 4 से भाग देंगे, नहीं कटेगा। तो ये सब क्या लिखा हुआ है दोस्तों? साधारण वर्ष। क्लियर? दी गई वर्षों को 4 से भाग देने पर यदि पूरा पूरा नहीं कटता है तो वो संख्या हमारी क्या होती है? साधारण वर्ष होती है। अब हम साधारण शताब्दी की बात कर लें। साधारण शताब्दी का मतलब क्या होगा कि वर्ष को अभी आप क्या कर रहे थे? 4 से भाग दे रहे थे और ये पूरा पूरा ना कटे। क्लियर? पूरा पूरा ना कटे तो क्या हो जाएगी? साधारण वर्ष हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? शताब्दी को 4 से भाग देंगे, या वर्ष को अब हम किससे करेंगे? 400 से भाग देंगे और ये कटनी नहीं चाहिए। तो देखो बच्चों, जैसे अगर हम यहां पर दे दें 1300, क्लियर? क्या कर दें? 1300, तो 1300 को किससे भाग दोगे? 400 से भाग दोगे। किससे देंगे बच्चों? 400 से भाग देंगे। 4 से भाग नहीं देंगे, साधारण वर्ष को 4 से भाग देंगे और शताब्दी को 400 से भाग देंगे। याद रखना। क्लियर? देश 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 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये 1300 क्या हो गई? साधारण शताब्दी हो गई। अगर हम यहां पर लिख देंगे 1700, क्या 1700 कटेगी 400 से? नहीं कटेगी। 1700 400 से नहीं कटेगी। जब नहीं कटेगी तो ये क्या हो जाएगी? साधारण शताब्दी वर्ष हो जाएगी। अब समझ में आ गया? दी गई वर्षों को 4 से भाग देंगे, अगर कट गई तो साधारण शताब्दी नहीं होगी, अगर नहीं कटी तो साधारण शताब्दी होगी। देख लो जो नहीं कट रहा है। क्लियर? जैसे एक सिंपल मैं आपसे पूछ लूं कि ये बताइए 2100 क्या है? 2100 क्या है? तो 2100 को आप क्या करोगे? 400 से भाग दोगे, क्योंकि शताब्दी है, 2 जीरो लगी है। क्लियर? अब देश 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 नहीं कटेगी, तो 2100 एक साधारण शताब्दी वर्ष है। ठीक है? क्लियर हो गया सभी का साधारण वर्ष में। अब हम बात करेंगे लीप वर्ष की। अब हम बच्चों बात किसकी करेंगे? लीप वर्ष की बात करेंगे। क्लियर? तो लीप वर्ष का मतलब क्या है? वर्ष को 4 से भाग देने से यदि पूरी पूरी कट जाए वैल्यू तो क्या हो जाएगी? वो लीप वर्ष हो जाएगी। जैसे देखो कैसे, अगर हम यहां पर कर दें 2016, 2016 को किससे भाग देंगे बेटा? 4 से भाग देंगे। काट के देखो, 4 चौको 16, पूरा कट गया। इसका मतलब ये क्या हो गई? लीप ईयर हो गई। लीप ईयर हो गई, लीप वर्ष हो गई। फिर अगर हम बात कर ले कि 1952, बताओ क्या है? तो 1952 को 4 से भाग देंगे तो बेटा 4 एक कम 4 और यहां पर 12, 4 तिया 12, पूरा पूरा कट गया। यानी कि ये भी हमारी क्या हो गई? लीप वर्ष हो गई। अब लीप शताब्दी की जब बात करें तो जैसे हमने यहां पर लिख दिया 1200, तो 1200 को क्या करोगे आप? 400 से भाग दोगे, और 400 से जब आपने भाग दिया तो ये संख्या हमारी क्या हो गई बेटा? 400 से भाग दिया, देखो पूरी पूरी कट गई कि नहीं? 4 तिया कट गई, यानी कि ये हमारी क्या होगी? लीप शताब्दी होगी। क्या होगी? लीप शताब्दी वर्ष। क्लियर है सभी का कॉन्सेप्ट? यहां तक उम्मीद करता हूं सभी बच्चे, क्योंकि जो बच्चा जज नहीं कर पाएगा कि कौन सी संख्या लीप है, कौन सी संख्या साधारण वर्ष है, या कौन सी साधारण वर्ष है, कौन सी लीप वर्ष है, कौन सी साधारण शताब्दी है, कौन सी लीप शताब्दी है, तो फिर बच्चों मजा नहीं आएगा, आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे चैप्टर में। इसलिए अगर नहीं समझ पाए हो तो एक बार वीडियो फिर से देख लो। जैसे मैं यहां पर एक चीज दे रहा हूं, ध्यान देना। जैसे हमने यहां पर लिख दिया 1942, क्लियर? फिर एक और हमने यहां पर लिख दिया, यहां पर और लिख दिया 2019, फिर हमने यहां पर लिख दिया 2016, फिर हमने यहां पर लिख दिया 2100, क्लियर? फिर हमने यहां पर लिख दिया, मान लीजिए, ध्यान देना, 1400, क्लियर? 1400, फिर हमने यहां पर एक वैल्यू और लिख दी, फिर एक वैल्यू हमने यहां पर और लिख दी 2100, 1400 हो गया। फिर एक वैल्यू हमने यहां पर और लिख दी 1748, फिर एक संख्या हमने और लिख दी 3200,
क्लियर, ये लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कौन सी साधारण वर्ष है, कौन सी साधारण शताब्दी है, कौन सी लीप शताब्दी। देखो बच्चों, ये वर्ष है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गई, साधारण शताब्दी हो गई। क्लियर, साधारण शताब्दी नहीं, साधारण वर्ष हो गई, सिंपल ईयर हो गई। दूसरा, इसको भी 4 से भाग देंगे, क्या ये कटेगा, नहीं, साधारण वर्ष हो गई। इसको 4 से आप भाग देंगे, देखो पूरा पूरा कट जाएगा, ये लीप वर्ष हो गई। इसको हम क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे, क्योंकि ये सेंचुरी है, और सेंचुरी को अगर भाग देंगे तो नहीं कटेगी, तो ये हमारी सिंपल साधारण शताब्दी हो गई। क्या हो गई, साधारण शताब्दी। अब इधर आ जाओ, इसको हम 400 से भाग देंगे, क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, साधारण शताब्दी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, साधारण शताब्दी। एसएस। इसको हम 4 से भाग देंगे, बोलो कटेगा, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 कटेगा, ये हमारी लीप ईयर हो गई। इसको हम किससे भाग देंगे, 400 से, क्योंकि सेंचुरी है, वो 4 4 दिस से दिस कर देंगे, 8 चौको 32, पूरी पूरी कट जाएगी, ये हमारी लीप शताब्दी है। कौन सी है, लीप शताब्दी वर्ष है। तो उम्मीद करता हूं सभी के समझ में आ गया होगा, क्योंकि बच्चों जो बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे उनको आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर, इसलिए अगर नहीं समझ पाए हो तो पीछे जाके फिर से एक बार रिपीट कर लो और देख लो। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। जब साधारण वर्ष की बात हो गई, ये सब चीजें हो गई, तो बच्चों फिर क्या आया, मंथ्स। अब इन्होंने क्या बनाया, महीना बनाया। तो अगर हम बात कर लें महीने का, ठीक है, या सप्ताह, पहले इन्होंने क्या बनाया, वीक बनाया, चलो हम यहां पर लिख दे रहे हैं। फिर इन्होंने क्या बनाया, सप्ताह बनाया या वीक बनाया। सप्ताह 7 दिन का होता है, सप्ताह 7 दिन का होता है, और 7 दिन आप लोग जानते हो बच्चों, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। क्लियर, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सप्ताह 7 दिन का होता है। इसको आपने समझ लिया। अब ध्यान से देखना, एक माह में, एक माह बराबर कितने सप्ताह, 4 सप्ताह। एक माह बराबर कितने सप्ताह, 4 सप्ताह होते हैं एक महीने में। क्यों, क्योंकि महीना मिनिमम 28 का होगा, और 7 चौकों 28, यानी कि प्रत्येक दिन आपका कितनी बार, 4 बार तो आएगा ही आएगा। ठीक है। अब दूसरा सप्ताह, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। जैसे आप यहां पर देख लो कि बच्चों महीना 28 का होता है, 29 का होता है, 30 का होता है, 31 का होता है। सप्ताह 7 दिन का होता है, तो अगर इसको 7 से भाग दोगे तो 7 चौको 28, यानी कि भागफल 4 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर, और इसमें भाग देंगे तो कितनी बार, 7 चौको 28, 4 बार तो आएगा ही, एक विषम दिन आएगा। क्लियर, एक विषम दिन आएगा, यानी कि कोई एक दिन ऐसा होगा जो महीने में 5 बार आएगा। क्लियर, अगर आगे बढ़ेंगे 7 चौको 28, तो कोई 2 दिन ऐसे होंगे जो महीने में 5 बार आएंगे, और इसको जब हम 7 चौको 28 4, तो कोई फिर 3 दिन ऐसे होंगे जो महीने में 5 बार आएंगे। अब यहां पर देखो, इतनी चीज आपने समझ ली। ठीक है भाई, किसी भी संख्या में 7 जोड़ने या घटाने से वही दिन प्राप्त होता है। ये थोड़ा पॉइंट समझने वाला है, ध्यान देना। किसी भी संख्या में 7 जोड़ने या घटाने से वही दिन या सेम डे प्राप्त होता है। जैसे समझो यहां पे, अगर बेटा यहां पर लिखा हुआ है, मान लीजिए 18 तारीख को हम कह दें कि सोमवार है, 18 तारीख को क्या है, सोमवार है। इसमें आपने 7 और जोड़ दिया। क्लियर, 7 दूनी 14, 1, अब ये कितना हो गया बेटा, 25। तो 25 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार। और यदि इसमें से हमको 7 घटाना पड़ा तो बेटा कितना हो जाएगा, 11, और 11 को भी क्या पड़ेगा, सोमवार। नोट कर लीजिए, 11 तारीख को भी क्या पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। नोट डाउन सभी लोग, इस चीज को मैं अभी ऐसे समझाता हूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। क्लियर, किसी भी संख्या में 7 जोड़ने घटाने से वही दिन प्राप्त होता है या सेम डे प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से नोट कर ले। यहां तक क्लियर हो गया सभी का।
ठीक है भाई। अब ये सप्ताह हम जानते हैं, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सभी लोग जानते हैं। इस चीज को मैं ऐसे समझाता हूं, देखो चलो समझा देता हूं। बेटा यहां पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान देना सभी लोग, बहुत क्रिटिकल चीज है। अगर इस दिन मान लेते हैं मंडे है या सोमवार है, तो इस दिन क्या होगा बेटा? मंगलवार, बुधवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि होगा। शनि के बाद क्या होगा? रविवार। अब फिर हमारा क्या आ जाएगा? मंडे। तो देख लीजिए कि जो हमारा 1 तारीख को होगा वही हमारा कै तारीख को होगा? 8 तारीख को होगा, नॉट 7 तारीख को। क्लियर? क्योंकि 7 दिन बाद रिपीट होता है। तो देख लीजिए यहां पर क्या है? मंडे, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे, ऐसे चलेंगे। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, और इसके बाद हमारा कै तारीख को? जो 1 तारीख को होगा, ध्यान देना, वो 8 तारीख को रिपीट करेगा। 7 को मत समझ लेना, कुछ बच्चे क्या समझ लेते हैं कि 7 तारीख को रिपीट होगा, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम महीने की अगर बात कर ले, थोड़ा सा मंथ्स की बात कर ले। क्लियर? तो बच्चों जो महीने होते हैं वो एक साल में 12 माह होते हैं। एक साल में 12 माह होते हैं। आप जानते हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये बच्चा जानता है। क्लियर? अब हम अगर बात करें कि हिंदी का पहला दिन कौन सा होता है हिंदी में, तो बच्चों हिंदी में चैत होता है। हिंदी में क्या होता है? चैत होता है। और हिंदी का जो इसमें जनवरी होता है, और हिंदी के कैलेंडर में क्या होता है? चैत होता है। और इसमें अंतिम हमारा क्या होता है बच्चों? दिसंबर होता है इंग्लिश में, और इसमें हमारा फागुन होता है। क्या होता है? फागुन। क्या होता है? फागुन। ध्यान देना, यह पूछा गया प्रश्न है कि हिंदी कैलेंडर को अगर लिखेंगे तो हिंदी में क्या होते हैं? चैत, देखिए मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं आपको। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्लियर, अश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पूर्ण, माह, फागुन। क्लियर? तो ये अंतिम और प्रथम पूछा जाता है। ठीक है भाई। अब इन 12 महीनों को जो बांटा गया है वो कितनों में बांटा गया वो आपको बता देते हैं। 28 में, 29 में, 30 में और 31 में। क्लियर? ये 12 महीनों को इतने में बांटा गया। कहने का मतलब यह है कि बच्चों 365 दिन और 366 दिन का जो बंटवारा हुआ था वो इन 4 टाइप से हुआ था। क्लियर? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब आपको एक चीज समझा देता हूं, जल्दी से उसको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, समय ज्यादा हो रहा है, सारे एपिसोड देखेंगे तब समझ में आएगा। क्लियर? और नहीं तो मैं जल्दी पढ़ाऊंगा तो फिर बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा बच्चों। इसलिए ध्यान से समझिए कि अगर हम बात कर लें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये होते हैं। तो दोस्तों याद रखना है आपको सभी लोगों को कि अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, क्लियर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 30 मानो और बाकी सब 31 जानो। फिर से फार्मूला सुनिए, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 30 मानो, बाकी सब 31 जानो। तो ये बच्चों जो होता है वो 30 का, और ये भी होता है 30 का, ये भी होता है 30 का, ये भी होता है 30 का, बाकी सब 31 जानो। यानी कि ये कितने का होगा? 31 का। ये कितने का? 31 का। ये कितने का? 31 का। ये भी बच्चों 31 का। ये कितने का? 31 का। ये भी 31 का, और ये भी कितने का? 31 का होगा। ठीक है बच्चों। अब जो लफड़ा फंसता है वो लफड़ा फंसता है फरवरी के साथ। क्लियर? तो बच्चों फरवरी 28 की कब होगी? जब वो साधारण वर्ष होगी। क्या होगी? साधारण वर्ष। और ये 29 की कब होगी? जब क्या पड़ जाएगी? लीप वर्ष। यानी कि प्रत्येक चौथी वर्ष क्या होती है? लीप वर्ष होती है। तो ये महीने भी आपको याद हो गए होंगे। क्लियर? एक बार बताना जरूरी है क्योंकि जो बच्चे भी पहली बार तैयारी कर रहे हैं इसलिए पूरा लेकर के चल रहा हूं, बेसिक से लेके स्टैंडर्ड तक। इतना सभी लोग नोट कर लें।
ठीक है भाई। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे कि महीनों के बाद अब आपको विषम दिन बताना है। क्या बताना है बच्चों? विषम दिन, ऑड डेज। क्लियर? विषम दिन, विषम दिन आपको निकालना सीखना है या ऑड डेज आपको निकालना सीखना है। तो विषम दिन किसे कहते हैं, ध्यान से समझो। क्लियर? यहां पर क्या होता है कि यहां पर होता है भाज, भाज बराबर ये होता है बच्चों भाजक, भाज बराबर भाजक गुणे ऊपर वाले को बोलते हैं भागफल और नीचे वाले को बोलते हैं शेषफल। क्लियर? तो दोस्तों दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर, दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसे ही हम विषम दिन कहते हैं। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या है कंडीशन, ध्यान सुनना। दिनों की संख्या को, जैसे हमने कर दिया जनवरी, जनवरी बेटा कितने का होता है? 31 दिन का। जनवरी कितने का? 31 दिन का। तो 31 को किससे भाग देना है? 7 से भाग देना है। 7 से भाग क्यों देना है? क्योंकि सप्ताह 7 दिन का होता है। 7 से भाग देंगे, 7 चौको 28, कितना हो गया? 7 चौको 28। इसमें से घटा देंगे बेटा, कितना बचा? 3। यही हमारा क्या हो गया? विषम दिन हो गया। यही हमारा क्या हो गया? विषम दिन हो गया। समझ में आ गया सभी को? क्लियर? अब जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि हाईएस्ट विषम दिनों की संख्या कितनी हो सकती है? हाईएस्ट विषम दिनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो भैया हाईएस्ट 7 अगर हो गई तो 7 से अगर हम 7 को भाग दे देंगे कि 7 को 7 से, तो 7 एक कम 7, यहां पर रिमाइंडर 0, यानी कि विषम दिनों की संख्या तो 0 हो गई। यानी कि हाईएस्ट विषम दिनों की संख्या कितनी हो सकती है? 6 हो सकती है। तो मैक्सिमम जो विषम दिन हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। 7 नहीं हो सकते, क्योंकि बेटा अगर 7 हो गया तो 7 को तो 7 से भाग देंगे तो एक बार भाग चला जाएगा, विषम दिन कितना हो गया? 0 हो गया ना विषम दिन। तो हाईएस्ट विषम दिनों की संख्या 6 होती है। इसके लिए मैं एक टेबल आपको बना दे रहा हूं। देखिए एक टेबल क्या है ये आपको याद रखना है। ये रहा टेबल। 0 पे हमेशा आपको रविवार समझना है, यह रविवार याद कर लेना है पूरे चैप्टर में। और 1 के लिए बेटा हमेशा सोमवार। क्लियर? 2 के लिए क्या होगा? मंगलवार। 3 के लिए बेटा होगा बुधवार। फिर 4 के लिए होगा बृहस्पतिवार। 4 के लिए होगा शुक्रवार। और 5 होगा, 5 के लिए शुक्रवार और 6 के लिए हमारा शनिवार। और फिर से घूम के क्या आ जाएगा? रविवार। यानी कि विषम दिनों की हाईएस्ट संख्या बेटा कितनी हो सकती है? 6 हो सकती है। विषम दिनों की हाईएस्ट संख्या कितनी हो सकती है? 6 हो सकती है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई? विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या हाईएस्ट कितनी हो सकती है? ठीक है भाई? विषम दिनों की हाईएस्ट संख्या इतनी हो सकती है। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। विषम दिनों की संख्या के बाद अब आपको ज्ञात करना है बच्चों, इसी के साथ आपका 50% चैप्टर पे कमांड हो जाएगा। तो देखना ध्यान से। अब आपको क्या निकालना है? लीप वर्ष, लीप और साधारण वर्ष। अब आपको क्या निकालना है? लीप वर्ष और साधारण वर्ष। ठीक है भाई? जैसे लीप वर्ष और साधारण वर्ष का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। यह दिया गया है कि वर्षों की संख्या को 4 से भाग देने पर, क्लियर? क्योंकि 4 से क्यों देंगे भाग? क्योंकि प्रत्येक चौथी वर्ष लीप वर्ष होती है। तो यहां पर हमारा क्या होता है? भाज बराबर भाजक, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल अपान नीचे बेटा होता है शेषफल। नीचे वाला तो विषम दिन कहलाता था, ऊपर वाला आपका लीप वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीप वर्ष। क्लियर? जो भागफल आता है वही लीप वर्ष कहलाता है। जैसे अब मैं आपको बोलूं कि आपकी उम्र 47 वर्ष हो गई। कितनी हो गई बेटा? 47 वर्ष। तो 47 वर्ष में कितनी लीप पड़ी होंगी और कितनी साधारण पड़ी होंगी? तो अब क्या करना है बेटा? 47 को आपको भाग देना है किससे? 4 से। 4 से क्यों भाग देना है?
क्योंकि प्रत्येक चौथी वर्ष लीप वर्ष होती है। तो 4 से जब भाग देंगे तो बेटा 4 एक कम 4 और यहां पर 7 उतरेगा, फिर से 4 एक कम 4, नीचे कितना बचा 3। यानी कि जो ये हमारा भागफल आता है वही क्या कहलाता है, लीप वर्ष। तो बेटा ये हमारा आंसर क्या आ गया कि लीप वर्ष की संख्या कितनी आ गई 11, और साधारण वर्ष की संख्या इसमें से अगर घटा देंगे तो ये क्या हो गई 36। साधारण वर्ष हो गई 36 और लीप पड़ी होंगी 11। सिंपल है, कुछ नहीं करना। विषम दिनों में क्या करना है, विषम दिनों की संख्या को या दिनों की संख्या को 7 से भाग देना है। जो आपका विषम दिनों की संख्या को 7 से भाग देना है, जो शेषफल होता है वही विषम दिन होता है। जैसे अगर हम आपसे पूछ लें कि 365 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो बेटा 365 दिन का मतलब 7 से भाग देंगे तो 7 पना 35, 7 पना 35, 1 गया 2, 7 दूनी 14, कितना बचा 1 विषम दिन। यानी कि एक साधारण वर्ष बराबर 1 विषम दिन, और एक लीप वर्ष में 365-66 दिन होते हैं, तो एक लीप वर्ष बराबर 2 विषम दिन। तो अब यहां पर आप क्या कह रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं कि अगर वर्षें आपको दी गई हैं तो ये आपको देखना है कि कितनी वर्ष उसमें लीप है और कितनी वर्ष उसमें साधारण है। ठीक है, सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलें आगे की तरफ। एक चीज और समझ लो जो जानने वाली है। अगर हम बात कर लें कि 100 वर्ष में कितनी लीप पड़ी होंगी या कितनी साधारण पड़ी होंगी, तो यहां पर कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, उसको ध्यान से समझो कि बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 99 और 100 ऐसे ही तो होगा बेटा। क्लियर, ध्यान देना इसको, बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं यहाँ पे। तो अब कह रहा है 100 वर्षों में कितना होगा, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 4 से सीधा भाग लगा देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 100 को 4 से सीधे भाग कर दिए तो 4 25 में कितना हो गया 100। यानी कि कहते हैं कि 25 हो गई लीप और 75 हो गई साधारण, जो कि क्या है, गलत है। क्यों गलत है, आओ समझो। बच्चों ध्यान देना कि 1 से लेकर के 99 तक तो हमारी क्या होगी, वर्ष होगी, लेकिन 100 पे जैसे ही पहुंचेंगे फर्स्ट सेंचुरी हो जाएगी। यानी कि ये हमारी क्या है, शताब्दी है। ये क्या है बच्चों, शताब्दी। और ये क्या है, वर्ष है। तो वर्ष को 4 से भाग देते हैं, शताब्दी को 400 से भाग देते हैं। तो इसलिए आपने तो शताब्दी को भी 4 से भाग दे दिया ना। तो पहले हम किसका निकाल लें बेटा, 99 का। तो 99 का जब निकालोगे तो 99 में बोलो लीप कितनी होगी, 4 से भाग दो, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 24 लीप। और इसमें अगर इधर निकालेंगे तो ये हमारी कितनी हो गई 75। जोड़ करके देखो 99 हो रहा है कि नहीं भाई, हो रहा है ना। अब ये हमारी कितनी हो गई साधारण। अब ये स्पेशली जब हम 100 पे पहुंचेंगे तो ये बच्चों कौन सी शताब्दी है, साधारण शताब्दी। तो ये साधारण शताब्दी का मतलब एक अगर वर्ष इसमें और जुड़ेगा तो ये टोटल कितनी हो गई, 100 वर्ष हो गई। अब यहां तो 100 वर्ष हो गई। अब ध्यान देना, तो अब ये किसके साथ 1 जुड़ेगा, ये एक किसके साथ जुड़ेगा, ये एक जो जुड़ा था वो हमारा साधारण के साथ जुड़ेगा ना, क्योंकि साधारण वर्ष का 1 है तो साधारण के साथ जुड़ेगा। तो 76 हो गई ली साधारण, और बच्चों लीप कितनी हो गई, 24 हो गई लीप। नोट कर लो, ये आपका करेक्ट है। यहां बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं। तो 100 वर्ष में 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष होती है और बच्चों 76 साधारण वर्ष होती है। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही तंगड़ा है, ध्यान से समझ लो, क्योंकि यहां पर बच्चे गलतियां करके आते हैं। अब एक चीज हमको और समझानी है आपको, क्लियर, कि वर्षों में विषम दिन ज्ञात करना। अभी तो आप दिनों में ज्ञात कर ले रहे थे, कोई भी आपको दिन दिया है 7 से आप भाग दे रहे थे, जो शेषफल बचता था वही विषम दिन हो जाता था। अब वर्षों में विषम दिन कैसे ज्ञात करेंगे, और वर्षों में विषम दिन ज्ञात करना सीख लिए आप,
तो फिर आपका 50% चैप्टर पे कमांड हो गया। क्लियर? 50% चैप्टर आपकी मुट्ठी में आ गया, क्योंकि एकदम आप बेसिक लेकर के चल रहे हो। तो देखो बच्चों, अगर हम बात कर लें, ध्यान देना सभी लोग कि यहां पर लिखा हुआ है 47 वर्ष। ध्यान देना, 47 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? ध्यान देना सारे बच्चे, 47 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? क्वेश्चन क्या है? 47 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? तो सबसे पहला सवाल है बच्चों कि आप पहले 47 वर्ष में लीप और साधारण खोजिए। क्लियर? तो लीप और साधारण वर्ष खोजने के लिए ध्यान देना सभी लोग, 47 वर्ष में अब हमें अगर खोजना है क्या, पहले तो हम लीप और साधारण खोज लें। तो बेटा लीप वर्ष कितनी होगी और साधारण वर्ष कितनी होगी? क्लियर? तो ध्यान देना कि इसको हम 4 से भाग देते थे ना, क्या करते थे? 4 से भाग देते थे। तो यहां पर 47 को 4 से भाग देंगे, 4 एक कम 4, यहां पे 7 और 4 एक कम 4 कितना हो गया? 3। यानी कि बेटा हमारा 11 हो गया लीप, और 11 में से इसको घटा देंगे तो 36 हो गई साधारण वर्ष। क्या हो गई? 36 हो गई साधारण वर्ष, और ये हमारी 11 हो गई लीप वर्ष। अब ध्यान देना कि आप जानते हो कि एक लीप वर्ष बराबर, ध्यान देना, एक साधारण वर्ष बराबर कै विषम दिन? तो 365 दिन होता है, और 365 दिन को 7 से भाग देंगे तो एक विषम दिन निकल के बाहर आएगा। अभी बताया था 365 को 7 से भाग दीजिए, शेषफल 1 बचेगा। और एक लीप वर्ष बराबर 366 दिन होते हैं, यानी कि एक लीप वर्ष बराबर 2 विषम दिन होंगे। एक लीप वर्ष बराबर 2 विषम दिन, शेषफल 2 बचेगा। 366 को 7 से भाग देके देख लो। अब हमें क्या करना है कि एक साधारण वर्ष बराबर 1 विषम दिन, तो बच्चों 36 साधारण वर्ष बराबर 1 से गुणा करना होगा, 36 विषम दिन। और 36 विषम दिन तो होते नहीं, विषम दिन कितने होते हैं? हाईएस्ट 6 होते हैं। तो इसको 7 से भाग, यहां पर एक लीप वर्ष बराबर 2 विषम दिन, तो 11 × 2 हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाएगा? 36, और यहां पर 11 दूनी 22। लेकिन इतना तो होता नहीं है ना, तो इसको हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। 7 पना 35, यानी कि कितना बचेगा? 1 विषम दिन बचेगा इसमें। और 7 त्रिक 21, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 1 विषम दिन, यानी कि 1 विषम दिन इसमें। तो एक ये और एक ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितने विषम दिन हो जाएंगे भैया? 2 विषम दिन। यानी कि 47 वर्षों में 2 विषम दिन होंगे। समझ में आ गया होगा? क्लियर? अभी एक और समझा देता हूं, क्योंकि जिन बच्चों को अगर यहां तक समझ में आ गया, बेस समझ में आ गया, तो आगे के जो लेक्चर होंगे वो बहुत तूफानी होंगे और बहुत स्टैंडर्ड होंगे। जिन बच्चों को ये चीजें नहीं पता होंगी, वो आगे फिर जो है, जब मैं बड़े बड़े प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व करना सिखाऊंगा, तो बच्चों फिर दिक्कत होगी। क्लियर? कि पता चला आप विषम दिन ही नहीं जानते, पता चला आप जो है लीप ईयर ही नहीं जानते, तो फिर आपको समस्या होगी। ठीक है? एक चीज मैं और कराता हूं। दूसरा देखो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? अगर हम बात कर लें कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या बतानी है, तो अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया था कि सबसे पहले तो 100 वर्ष में हमने क्या निकालना है? लीप निकालना है, और सबसे पहले हमें साधारण निकालना है। तो बेटा 100 वर्ष में याद करो, अभी मैंने आपको 24 लीप बताई थी निकालना, और 24 लीप हो गई और 76 साधारण हो गई। तो एक साधारण वर्ष बराबर 1 विषम दिन, तो 76 × 76 विषम दिन। लेकिन इसको 7 से भाग देना होगा। 7 × 70 कितना शेष बचेगा बेटा? 6 शेष बचेगा। और इसमें हमें 7 से भाग देना, 7 त्रिक 21, इसमें 2 से गुणा करना होगा। इसमें किससे गुणा करना होगा? 2 से गुणा करना होगा, क्योंकि एक लीप वर्ष बराबर 2 विषम दिन, एक लीप वर्ष बराबर 2 विषम दिन। तो इसको गुणा करके नीचे 7 से भाग देना होगा। तो 24 दूनी 48 और 7 छंग 42,
24 दूनी 48, 7 छंग 42, कितना हो गया 6। तो 6 यहां से और 6 यहां से दोनों को जोड़ना होता है, जोड़ के हो गए 12। 12 विषम दिन तो होता नहीं, 12 को किससे भाग दोगे बेटा 7 से भाग दोगे, क्योंकि हाईएस्ट विषम दिनों की संख्या 6 हो सकती है। 7 एक कम 7 एक बार जाएगा और 7 एक कम 7, 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया 5। यानी कि 100 वर्षों में 5 विषम दिन होंगे। कितने होंगे बेटा 5 विषम दिन होंगे। क्लियर, ये रहा आपका क्वेश्चन, 5 विषम दिन होंगे। यानी कि 50% चैप्टर आपकी मुट्ठी में आ चुका है, 50% विथ कमांड के साथ। क्लियर, दुनिया का कोई भी प्रश्न कैलेंडर से रिलेटेड हो, बस गलत नहीं होना चाहिए। जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा दे रहा हूं, क्लियर, आपसे बच के नहीं जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया सभी का। अब चलो इसी के बाद हम आपको थोड़ा सा आगे और समझा दें। देखो भाई, क्योंकि समय ज्यादा हो गया, अगर हम बात करें कि 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5, और बेटा 200 वर्ष में अगर हम बात करेंगे तो 100 प्लस 100 ऐसे कर देते हैं, 100 वर्ष प्लस 100 वर्ष, इसका हो गया 5, इसका हो गया 5, 5 5 जोड़ोगे 10 और 7 से भाग देंगे, 7 एक कम 7, तो कितना हो जाएगा 3 विषम दिन हो जाएगा कि नहीं। अगर 200 में कोई कहेगा तो 3 विषम दिन हो जाएगा। अगर कोई बेटा 300 वर्ष में कहे तो 300 वर्ष में बोलो 300 प्लस 300 100 प्लस 100, सभी को जोड़ देंगे 5 5 5 5 दिया 15 और 7 से भाग देंगे, कितना बचेगा 1 विषम दिन। विषम दिन कितना होगा 1। अगर 400 की हम बात कर लें, 400 वर्ष में कितने विषम दिन, तो ध्यान देना कि ये 100 प्लस ये 100 प्लस ये 100 प्लस ये 100, ध्यान देना इसमें विषम दिन 5, इसमें 5, इसमें 5, 100 200 300 क्या है साधारण शताब्दी हैं, लेकिन 400 जब पहुंचेंगे तो 400 क्या हो गया लीप शताब्दी, और लीप में एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो जोड़ के देखोगे टोटल बच्चों हो जाएगा 21, 7 से भाग देंगे रिमाइंडर 0, यानी कि विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 0। याद कर लो। क्लियर हो गया सभी का, याद हो गया सभी का। कुछ लोग 400 में गड़बड़ा रहे होंगे, 400 का मतलब है बेटा 100 आएगा, फिर 200 आएगा, फिर 300 वाला 100 आएगा, फिर 400 वाला 100 आएगा। ये तो साधारण वर्ष है, ये तो क्या है साधारण वर्ष है ना, साधारण शताब्दी है, ये भी साधारण शताब्दी है, ये भी साधारण शताब्दी है, बट ये दोस्तों क्या है लीप शताब्दी है, वो लीप में एक दिन बढ़ जाता है। क्लियर। अब इसी के बाद वैल्यू हमारी क्या होने लगेगी रिपीट होने लगेगी, इसी के बाद वैल्यू रिपीट होने लगेगी। आपको अगर 500 लिखना है तो क्या होगा 400 प्लस 100 5 हो जाएगा, 600 लिखना है 400 प्लस 200 3 हो जाएगा। अब 4 के मल्टीपल में जो होगा 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20 एंड सोआन, सभी का विषम दिन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस टेबल को भी आपको याद रखना है, ठीक है भैया। यहां तक क्लियर। तो दोस्तों 50% चैप्टर क्लियर हो गया, आपकी मुट्ठी में हो गया, बेस एकदम से क्लियर हो गया, इस चैप्टर की छोटी छोटी चीजें क्लियर हो गई। अब आने वाले जो लेक्चर होंगे वो बहुत ही तूफानी होंगे, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा। क्लियर, पूरा मैंने कलेक्ट कर लिया है, जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं कैलेंडर से वो सब मेरे पास हैं, ठीक है। तो चलो एक चीज हम और आपको सिखा देते हैं लास्ट में, ध्यान से देखना कि डेट निकालना। चैलेंज कर रहा हूं, दुनिया की कोई भी डेट क्लियर आप निकाल सकते हो विदाउट ट्रिक। क्लियर, कोई भी आपको ट्रिक नहीं लगाना है, कोई भी चीजें कोड आपको याद नहीं करना है, क्लियर रटना नहीं है। तो ध्यान से देखो, जैसे अगर हम आपसे बात कर लें कि 26 जनवरी 1950, क्लियर 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो बच्चों ध्यान देना एक लाइन में आंसर आएगा। बस इस चीज को आप लिखना सीख जाओ कि इस चीज को हम लिख क्या सकते हैं। ध्यान देना बच्चों, ये बताओ कि ये कितनी बरस हो गई थी 1949 बरस हो गई थी कंप्लीट, क्या हो गई थी कंप्लीट, प्लस 50 में जंप कर गए थे और 50 का अभी जनवरी का महीना चल रहा था, वो भी पूरा नहीं हुआ था, उसमें कितने दिन हुए थे 26 दिन। बोलो बेटा इसको हम ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं,
इस चीज को हम ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं? बस केवल और केवल लिखने भर की देरी होगी, जैसे ही आप लिखोगे आंसर बाहर हो जाएगा। ठीक है, बस लिखने भर की देरी। जैसे एक चीज और लिखवाता हूं, मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 3/4/2011। इसको आप लिखोगे क्या? पहले लिखना सीखो। इसका मतलब यह हुआ कि 2010 पूरी हो चुकी थी, प्लस आप जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च, अप्रैल अभी पूरी नहीं हुई थी। अप्रैल में कितने दिन था? तीसरा दिन था। देख लीजिए, जो बच्चा लिखना सीख जाएगा, वो लिखने में कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो बच्चा विद इन सेकेंड आंसर निकाल लेगा। जैसे ही आपने लिखा, अब आप इसका क्या निकाल लीजिए? विषम दिनों की संख्या। और विषम दिनों की संख्या मैं ऊपर बच्चों पढ़ा के आया हूं कि कुल दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसी को विषम दिन कहते हैं। अगर वर्षों में निकालना हो तो वर्षों को 4 से भाग देते हैं, जो भागफल आता है वो लीप वर्ष होता है। क्लियर? और एक साधारण वर्ष बराबर 1 विषम दिन और 1 लीप वर्ष बराबर 2 विषम दिन। आंसर हो गया। क्लियर? देख लो, कोई चीज रटना नहीं है और दुनिया ना कोई ट्रिक लगाना है। दुनिया की कोई भी डेट कभी गलत नहीं हो सकती, ये गारंटी आपको दे रहा हूं। देखो कैसे, तो पहले बच्चों ऊपर वाला करके दिखा दें। देखो, इस चीज को अगर आप ब्रेक करोगे तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं? जल्दी बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1900 लिख सकते हैं, और यहां पर 49 लिख सकते हैं। 1900 वर्ष प्लस 49 वर्ष, दोनों को जोड़ देंगे फिर से ही हो जाएगा। और प्लस यहां पर 26 दिया है, दिन है, तो दिन को क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। 21 है तो यहां पर कितने हो गए? 5 विषम दिन हो गए। कितने हो गए? 5 विषम दिन हो गए। ये तो आपने निकाल लिया क्योंकि दिन दिया था। 900, 1900, ध्यान देना, 1900 को हम क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलो। 1900 को 1600 और 300 लिख सकते हैं कि नहीं बेटा? लिख सकते हैं। 1600, 4 चौको 16। विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 0। 1600 में 0 होगी क्योंकि 400 की 0 होती है। 3 त्रिक का 9, 5 दिया, यानी कि विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 300 में कितनी होती है? 1 होती है। देख लो बेटा पीछे, ये देखो लिखा हुआ है। क्लियर? 300 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। 1600 की विषम संख्या जो 4 के मल्टीपल में होगा कितनी होगी? 0 होगी। क्लियर? यही चीज बस तोड़ना है आपको। ये हो गया। इसमें विषम दिनों की संख्या 0 और इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी, सॉरी, इसमें विषम दिनों की 900 में कितनी हो गई? अभी इसकी निकालनी है। कितनी हो गई इसमें? 1900 की बेटा कितनी हो गई? 1 हो गई। 1900 की जो है कितनी हो गई? 1 विषम हो गया। अब बचा 49 बरस। 49 बरस में निकालना है तो यहां देखो, 49 को किससे भाग देंगे बेटा? 4 से, तो 4 एकम 4, यहां पर हो गया। यहां पर 9 उतरेगा, 4 दूनी 8, कितना हो गया? 1। 12 लीप हो गई। तो ये बताओ 49 में 12 हो गई लीप, और इसमें से इसको घटा देंगे तो 37 हो गई साधारण। इंटू 1 करेंगे, भाग 7 देंगे, 7 पना 35, कितना हो गया? 2। और इंटू 2 करेंगे 24, यहां 7 से भाग देंगे तो 24 इंटू कितना हो जाएगा? 3। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 2 कितना हो गया भाई? 5। तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 5। ठीक है भाई। अब चलो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। 11 विषम दिन तो होते नहीं, 11 को 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 बस एक बार जाएगा, तो 7 एकम 7, यहां पर 7 4 11, 4 होता है। और रिंग पर जरा देखो कि 1 पे सोमवार होता था, 0 पर रविवार विषम दिन में, तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार। कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था बच्चों? बृहस्पतिवार या गुरुवार। समझ में आ गया? एक लाइन में आप आंसर निकाल सकते हो। चलो एक डेट और हम निकाल के सिक्का दिखा देते हैं, इसके बाद आगे बात होगी। जैसे हमने अभी लिखा था, देखो 3, ध्यान देना, 3/4/2000, ध्यान देना, 3/4/2011 कितना है? 3/4/2011। तो बच्चों इसको लिखना सीखो पहले। इसको सिर्फ लिखने भर की देरी है कि 2010 प्लस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कितने दिन? 3 दिन। बस आंसर आ चुका है। अब देखो, अब समझ में आ जाएगा।
इसको जब आप तोड़ सकते हो तो क्या लिख सकते हो भाई, 2000 और 10 लिख सकते हो। इसमें विषम दिनों की संख्या 0 होगी, इसमें विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना है। बताओ, 2 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 और ये कितना हो जाएगी बेटा 8। इसको इंटू किससे करना है, 1 से, इसको इंटू 2 से। इसमें कर देंगे विषम दिन कितना, 7 एकम 7, भाग देंगे 7 से ना, इसमें 7 से भाग देंगे, इसमें 7 से भाग देने की जाएगा नहीं तो कितना हो जाएगा 4 विषम दिन। जनवरी का कितना होता है 3, क्योंकि 31 की होती है, 7 से भाग देंगे। फरवरी जरा चेक करो, ये कौन सी फरवरी है, साधारण है कि लीप, साधारण, और साधारण फरवरी 28 की होती है, और 7 चौको 28। यहां पर अगर कर देंगे तो 3, और यहां पर कितना है 3, या तो 3 3 काट दो या सभी को जोड़ के 7 से भाग दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 9 और 1 कितना हो गया बेटा 10 हो गया, और 10 और 4 कितना हो गया 14। 14 तो विषम दिन होता नहीं, 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर आएगा 0, और 0 को क्या बोलते हैं, रविवार। तो बच्चों इसका दिन का मान क्या हो गया, रविवार। ठीक है, तो बेटा एक चीज हमको जो समझानी थी कि 50% 1 घंटा लगभग हुआ, इसमें आपने चैप्टर का 50% पार्ट समझा। ठीक है, अब जिन बच्चों को कभी नहीं समझ में आया, आपके सगे संबंधी रिलेटिव जो भी हों, उनको आप इसको शेयर कर दीजिएगा, और सेकंड एपिसोड जरूर देखिएगा, क्लियर, जिसमें बहुत ही खतरनाक और अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। इसमें तो हमने आपका सिर्फ बेस डेवलप किया है, क्लियर। और दोस्तों यूपीएसआई का एसआई के लिए आप लोग जुड़ जाइए, यूपीएसआई, क्लियर। इस बार आपको स्टार लगाने हैं अपने कंधों पर। अगर जिन बच्चों को एडमिशन लेना है 9559258470, क्लियर, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, लिख करके ज्वाइन यूपीएसआई, ये लिख करके आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, क्लियर। और ये जो हमारा यूपीएसआई का बैच चलेगा, ये टोटली बच्चों एप्स पर चलेगा। एप्स है हमारा, एप्स जो हमारा है वो है दोस्तों कैरियर हेयर, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कैरियर हेयर, क्लियर, कैरियर हेयर, कैरियर हेयर यहां पर लिख दे रहा हूं, चलो कैरियर हेयर, क्लियर। आगे लिख दीजिएगा लाइव क्लासेस, क्लियर, कैरियर हेयर लाइव क्लासेस अगर आप डालोगे, क्लियर, अगर दोस्तों आप डालोगे प्ले स्टोर में तो वहां से आप कर लीजिएगा। और इसकी आप लोगों के डिमांड पे मिनिमम फीस रखी गई है 1499 रुपया, जिसमें आपको मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, हिंदी मिलेगी और पूरी जीएस मिलेगी। जीएस में संविधान, आईपीसी, ज्योग्राफी, जितना भी जीएस का पोर्शन है, यूपी स्पेशल, करंट, सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट एपिसोड अवश्य देखिएगा और ये सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, क्लियर, जिससे सभी का भला हो जाए और सभी के कंधों पे स्टार लग सके। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।